अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह ने कहा है कि इसराइल का गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा, जिससे शहरी जिंदगी की बका के लिए जरूरी अशिया से महरूम हो जाएं, आलमी कानून के तहत ममनुआ है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की वजारत सेहत ने बताया कि इसराइली बमबारी से जाँ बहक अफराद की तादाद 830 और जख्मियों की तादाद 4250 तक पहुँच गई है। उन्होंने बताया कि बीमारी से इमारतें झूल जाती हैं और मुतासर मकामात से धुआं और आग के शोले बुलंद होते हैं। इसराइल ने गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा करने के बाद बमबारी की और इसके नतीजे में ये नुकसानात हुए हैं और मुहासरे के नतीजे में खुराक, पानी और बिजली की सप्लाई मुनक़दा हो गई, जिससे सूरत हाल मजीद गंभीर होने के खदशात जन्म ले रहे हैं। फलस्तीनी ग्रुप हमास ने मुबैना तौर पर हफ्ते के आखिर में इसराइल पर अपने अचानक हमले में तकरीबन 150 अफराद को अगवा कर लिया था। उसने धमकी दी है कि अगर बगैर किसी वार्निंग के इसराइली फजाई हमलों के जरिए गजा के रिहायशियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो वो मुखबियों को मौत के घाट उतार देगा। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर वॉल्कर तुर्क ने कहा कि लोगों के वक़ार और जानों का एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने तमाम फरीक़ैन से कशीदगी कम करने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह ने अपने दफ्तर की जानिब से जमा की गई मालूमात का हवाला देते हुए कहा कि इसराइल ने फजाई हमलों में गजा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिनमें स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतें भी शामिल हैं, जिसके नतीजे में शहरियों की हलाकतें हुई। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक बयान में कहा कि आलमी इंसानी कानून वाज़ेह है कि शहरी आबादी और शहरी अशिया को बचाने के लिए मुसलसल देखभाल की जिम्मेदारी हमलों के दौरान भी आयद होती है। इसराइली वजीर दिफा के गजा के सख्त नाकाबंदी के ऐलान के जवाब में उन्होंने कहा कि शहरियों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले मुहासरे आलमी कानून के तहत ममनुआ हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि मुहासरे को नाफिज करने के लिए लोगों और सामान की नकल हरकत पर किसी भी पाबंदी को फौजी जरूरत के तहत जायज करार दिया जाना चाहिए। बसूरत दीगर ये मुहासरा इज्तिमाई सजा हो सकता है। सहाफती तंजीमों और हुक्काम ने बताया कि इसराइल की जानिब से गजा सिटी पर की जाने वाली फजाई कार्रवाइयों के दौरान 4 फलस्तीनी सहाफी भी जाँ बहक हुए हैं। फलस्तीनी प्रेस यूनियन ने बयान में कहा कि हफ्ते को शुरू होने वाली झड़पों में अब तक जाँ बहक होने वाले फलस्तीनी सहाफियों की मजमूई तादाद 8 हो गई है। एक और तंजीम गजा जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने इससे कबल ऐलान किया था कि इसराइल की मौजूदा जारियत के दौरान गजा में 3 सहाफी शहीद हो गए हैं। हमास की गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के सरबराह सलामा मारूफ ने तीनों सहाफियों की शनाख्त से आगाह किया और बताया कि अल-खमीसा खबर एजेंसी के डायरेक्टर सैयद अल तवील, प्रेस फोटोग्राफर मोहम्मद सुबू और गजा न्यूज एजेंसी के नुमाइंदा हशाम नावजाव शामिल हैं। AFP के नुमाइंदे ने बताया कि इमारतों के रिहायशियों को इसराइली फौज की जानिब से कार्रवाइयों के हवाले से तंबी के लिए फोन आने के बाद सहाफी इमारतों से कई मीटर दूर खड़े होते हैं। एहनी शाहिद ने बताया कि इसराइली कार्रवाई से मुख्तलिफ इमारतें निशाना बंदी हैं, जहां करीबी सहाफी भी मौजूद होते हैं। बाद अज़ां प्रेस यूनियन ने बयान में कहा कि खवातीन सहाफियों की कमेटी की सरबराह सलाम खलील भी अपने मियाँ और बच्चों समेत जाँ बहक हो गई हैं। गजा की पट्टी के शुमाली इलाकों में इनके वाक़े आबाई घर को इसराइल ने बमबारी का निशाना बनाया था। बयान में कहा गया है कि सहाफी असद शामलिक इतवार को जाँ बहक हो गए थे। इसी तरह 2 सहाफी लापता और 10 सहाफी जख्मी हैं। फलस्तीन और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के बयान के मुताबिक हफ्ते को 3 सहाफी जाँ बहक हुए थे। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में कायम सहाफियों की तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि पीर को फोटोग्राफर इब्राहिम मोहम्मद लाफी, रिपोर्टर मोहम्मद जारगून और मोहम्मद अल सलाहीनी को मुख्तलिफ वाक़यात में मारा गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान झड़पों के दौरान इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर कहा गया कि हफ्ते को हमास के अचानक हमले के बाद जंगी जराइम के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने बताया कि बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और शहरियों को निशाना बनाने वाले तमाम लोगों को उनके जंगी जराइम पर मुजरिम ठहराना होगा। आज़ाद कमीशन ने कहा कि मौजूदा तनाज़े में तमाम फरीक़ैन की जानिब से किए गए
जंगी जराइम के सबूत जमा किए जा रहे हैं। बयान में कहा गया कि शहरियों को यरगमाल बनाना और आम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना जंगी जराइम में शुमार होता है। मजीद कहा गया कि इसराइल की जानिब से गजा का मुकम्मल मुहासरा करना भी इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके नतीजे में शहरियों का जानी नुकसान होगा और बिला तफरीक सजा होगी। इससे कबल एक और रात गजा पर मुसलसल इसराइली फजाई हमलों के बाद इसराइल ने कहा कि इसने गजा की सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है और वहां बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, जहां हमास ने अपनी कार्रवाई के दौरान बाढ़ गिरा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अपार्टमेंट ब्लॉक्स, मस्जिद और अस्पताल भी हमलों को निशाना बनने वाले मकामात में शामिल थे, जबकि सड़कें और मकानात भी तबाह हुए। इसराइल ने निजी फलस्तीन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर भी बमबारी की, जिससे लैंडलाइन टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुतासर हो सकती है। हमले पीर की रात तक जारी रहे। इसराइली फौज ने कहा कि इसने गजा की पट्टी में समंदरी और फजाई हमलों से अहदाफ को निशाना बनाया। गजा की साहिली पट्टी पर इस्लामी जिहाद के असलहे के डिपो समेत हमास के अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली टीवी चैनल्स का कहना है कि हमास के हमले में हलाकतों की तादाद 900 तक जा पहुंची है, जबकि कम अज कम 2600 इसराइली जख्मी और दर्जनों यरगमाल हैं। हलाक होने वाले इसराइलियों में 260 नौजवान भी शामिल हैं, जिन्हें म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान गोली मारकर हलाक किया गया और वहां से कुछ यरगमालियों को अगवा कर लिया गया। इसराइली आर्मी रेडियो से नशर होने वाले बयान में चीफ मिलिट्री तर्जुमान ने कहा कि पीर को बाद से गजा से कोई ताज़ा दरअंदाजी नहीं हुई। उन्होंने अफवाहों का जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि जंगजुओं ने सरहद पार से सुरंगों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि फौज के पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के दफ्तर ने कहा कि गजा में जंग के आगाज से तकरीबन 2 लाख अफराद या तकरीबन 10% आबादी अपने घर बार छोड़ चुकी है, जबकि नाकाबंदी की वजह से पानी और बिजली की किल्लत है।